निम्नलिखित में से कौन सा देश आधार को अपना सोर्स तकनीक के आर्किटेक्ट को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? आंसर है ऑप्शन ए फिलीपींस एवं मोरक्को। फिलीपींस और मोरक्को ने भारत जैसे अपने नागरिकों के लिए एक यूनिक आईडी नंबर यानी कि एक तरीके से आधार कार्ड सिस्टम को अपनाने जा रहा है। वे ऐसा करने वाले विश्व में पहले देश भी बन गए हैं। वे इसके लिए भारत से मदद भी मांगी है। दोनों ही देश अपने यहाँ भारतीय आधार सिस्टम के ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर को लागू करने जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आंसर है इसका ऑप्शन बी आसियान। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी, जिसकी स्थापना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। वर्तमान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके 10 सदस्य देश हैं। फ्रांस में मार्च 2023 में सरकार के विरुद्ध हुए विरोध प्रदर्शन का कारण था। आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस सरकार द्वारा सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दिया जाना। फ्रांस में मार्च 2023 में सरकार के विरुद्ध हुए विरोध प्रदर्शन का कारण सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष किए जाने वाले कानून के विरोध में प्रदर्शनों की जो चिंगारी है वो भड़की थी। इसका मतलब यह होगा कि जो लोग अभी काम कर रहे हैं उन्हें अपनी पेंशन के लिए 2 साल और योगदान देना होगा, लेकिन उन्हें वही पेंशन मिलेगी जो पहले से सेवानिवृत्त अन्य कर्मचारियों को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के सदस्य में शामिल नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर अमिताभ चौधरी, जबकि डॉक्टर वीके सारस्वत, डॉक्टर वीके पॉल और डॉक्टर अरविंद विरवानी ये सभी जो है नीति आयोग के सदस्य हैं। इसके अलावा प्रोफेसर रमेश चंद भी नीति आयोग के सदस्य हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो है श्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ श्री BVR सुब्रमण्यम। किस देश का लक्ष्य 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए भारत। फरवरी 2023 के मध्य पूर्व में आए भीषण भूकंप से जान माल की सर्वाधिक क्षति किस देश में हुई? आंसर है ऑप्शन सी तुर्की में। 6 फरवरी 2023 को तुर्की में 7.8 के स्तर पर आए भीषण भूकंप में जान माल की सर्वाधिक क्षति हुई। इस भूकंप से सीरिया, लेबनान में भी काफी क्षति हुई। कच्छ वनस्पति के संबंध में संघीय बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना की घोषणा की गई थी? आंसर है ऑप्शन बी मिस्टी योजना की। भारत सरकार ने मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में मिस्टी योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना है। अमृत धरोहर योजना निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? आंसर है ऑप्शन डी आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए। अमृत धरोहर योजना भारत सरकार द्वारा देश के आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए शुरू किया गया एक अभिनव कार्यक्रम है। वेटलैंड्स महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है जो विभिन्न प्रकार के जलीय वनस्पतियों और जीवों के लिए एक घर प्रदान करते हैं जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। 6 से 13 मार्च 2023 के बीच आयोजित युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने हिस्सा लिया? आंसर है ऑप्शन बी भारत और सिंगापुर। 6 से 13 अप्रैल 2023 तक सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने जोधपुर सैन्य स्टेशन में युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में हिस्सा लिया।
9 मार्च 2023 को 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड की। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य हैं, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड ये दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? आंसर है ऑप्शन ए, 126वीं। हाल ही में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट 2023 जारी की है, जो देशों को खुशहाली के आधार पर रैंक प्रदान करती है। भारत 137 देशों की रैंकिंग में 126वें स्थान पर है। फिनलैंड लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और आइसलैंड तीसरे स्थान पर रहा। सबसे अंतिम स्थान 137वां ये अफगानिस्तान को रखा गया है। हाल ही में G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। G20 सदस्यों और अतिथि देशों की जीवंतता और रंगारंग प्रदर्शन को दर्शाने वाला 2 दिवसीय पुष्प उत्सव दिल्ली के कनॉट पैलेस में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप की विविधता को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न फूलों के पौधों को प्रदर्शित किया गया। महोत्सव में भाग लेने वाले 4 G20 देश चीन, जापान, सिंगापुर और नीदरलैंड शामिल थे। हाल ही में किसे 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, शिवशंकरी को। तमिल लेखिका शिवशंकरी को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उसे यह पुरस्कार उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए दिया गया। G20 से संबंधित मामलों के लिए भारत का शेरपा कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, अमिताभ कांत। भारत ने G20 के लिए अमिताभ कांत को अपना शेरपा नियुक्त किया है। G20 और G8 जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले प्रतिनिधि को शेरपा कहते हैं, जो सम्मेलन एजेंडे के बीच सामंजस्य बनाने का काम करता है। ऑपरेशन त्रिशूल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, विभिन्न अपराधों में शामिल भगोड़ा अपराधियों को विदेश से भारत लाए जाने से। विभिन्न अपराधों में शामिल भगोड़ा अपराधियों को विदेश से भारत लाए जाने के लिए सीबीआई ने यह कार्य एक विशेष ऑपरेशन के हिस्से के रूप में किया है, जिसका कोड नेम त्रिशूल रखा गया है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य वित्तीय अपराधों की आय का पता लगाने के अलावा अन्य देशों में छिपे हुए अपराधियों का पता लगाना और उन्हें वापस लाना है।